नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस में सब लोगों को स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बहुत ही अच्छे से सिंपल से क्वेश्चन कराएंगे। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 16 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। ए जो है एक काम के लिए 16 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए काम को शुरुआत करते समय, यदि ए शुरू करते हुए वे एकांतर क्रम में कार्य को संपूर्ण करने में कितने दिन पूर्ण होंगे। ए काम को शुरू करेगा और वो एकांतर क्रम में करेंगे तो कितने दिन में हम समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए एलसीएम ले लेते हैं। 48 हो गया, 16 तिया 48 और 12 चौक 48। अब देखिए, पहले दिन आया ये 3 यूनिट कर गया, दूसरे दिन 4 आया, बी आया 4 यूनिट कर गया। टोटल 2 दिन का इनका कितना हो गया, 7 यूनिट। कितने दिन का, 2 दिन का, क्योंकि एकांतर क्रम में ये कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत ए करता है। अब देखिए टोटल हमारे पास काम कितना था, 48 और 2 दिन में कर रहा है 7 यूनिट। तो इतना लेंगे हम इसको, 7 6 42, 42 यूनिट कितना दिन में हो गया, 6 दिन में। 6 बार गया 7 6 42, लेकिन ये 2 दिन का काम था तो इससे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया, 12 दिन। 12 दिन में इन्होंने 42 यूनिट काम कर दिया। कितना यूनिट, 42 यूनिट। अब देखिए 42 यूनिट काम हो गया, बचा कितना, 6 यूनिट। अब 6 यूनिट बचा तो 7 से 8वें दिन जो आएगा काम करने के लिए ए आएगा। कौन आएगा, ए। तो ए आ गया, एक दिन और हो गया। मान लीजिए कितना हो गया ये, 13 दिन। 13 दिन हो गया, ए आया, ए ने कर दिया 3 यूनिट काम, क्योंकि ए करता है एक दिन में 3 यूनिट काम। बचा कितना हमारा, 3 यूनिट और बचा। जब 3 यूनिट और बचा, अब ये बचा हुआ काम को कौन आएगा, बी। 12 में 13, 14वें दिन जो आएगा बी 3 यूनिट काम को करेगा। लेकिन बी की क्षमता कितनी है, एक दिन में वो 4 यूनिट करता है, तो 3/4। तो 13 प्लस 3/4, तो कितना हो जाएगा ये, 13 सही 3/4 दिन में ये काम को समाप्त कर देंगे। कितना, 13 सही 3/4 दिन में ये काम समाप्त कर देंगे। अब देखिए दोबारा देखिए क्वेश्चन को। कोई काम है, ए जो है 16 दिन में करता है अकेले और बी जो है 12 दिन में करता है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि एकांतर क्रम में करते हैं, एकांतर क्रम में बारी बारी से करते हैं, लेकिन शुरुआत जो है ए करता है, तो काम को कितने दिन में ये कर सकते हैं। तो देखिए एलसीएम लिया, 48 हो गया, ए की कैपेसिटी आ गई 3 और बी की आ गई 4, टोटल हो गया 7। 7 यूनिट काम भी 2 दिन में करेंगे। तो 48/7, 7 6 42, 6 बार गया, तो 6 बार गया, लेकिन 7 यूनिट जो था वो 2 दिन का काम था। कितने दिन का, 2 दिन का काम था। तो 6 दूनी 12, मतलब कि 12 दिन में ये 42 यूनिट का काम इन्होंने कर दिया। कितना यूनिट, 42 यूनिट। बचा कितना हमारा, 6 यूनिट। अब 6 यूनिट बचा तो फिर कौन आएगा, ये ए ही शुरुआत कर रहा था, तो ए आएगा, ए ने 3 यूनिट और कर दिया। बचा कितना, 3 यूनिट। तो 12 और 1 दिन, ए आएगा 13 दिन हो गया। अब बी करेगा इस 3 यूनिट को काम, तो 3/4, तो 13 प्लस 1/3, 13 सही 3/4 दिनों में ये दोनों लोग काम समाप्त कर देंगे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं और ए अकेला उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। कितने दिन में, 20 दिन में कर सकता है। अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवसीय काम करता है, बी जो है प्रतिदिन आधा ही काम करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन में शर्त ये दी गई है कि बी जो है वो अपनी कैपेसिटी क्षमता का आधा ही काम करता है एक दिन में। अब देखिए मतलब कि वह अगर 4 यूनिट करेगा तो 4 में से केवल 2 ही यूनिट काम करता है एक दिन में। एक हरामी टाइप का है।
बहुत हरामखोर है। तो कह रहा है कि ए और बी मिलकर ए प्लस बी कितना करते हैं, ये 12 यूनिट काम। लेकिन ए जो है वो शरारती है, शरारती है व्यक्ति, आधा ही काम करता है ये। बी शरारती है और ए अकेला उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। अब देखिए एलसीएम लेंगे 60, 12 पंजे 60 और 20 दिया 60। अब वह कह रहा है कि ए जो है एक दिन में अपना आधा काम ही पूरा करता है, ए जो है आधा काम करेगा। तो देखिए इसको तोड़ लेते हैं, ए की क्षमता यहाँ पर 3 है तो 3 ही यहाँ पर होगी, तो 2 किसकी है, ये बी की। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बी जो है अपना क्षमता का आधा ही काम करता है, तो 2 यूनिट इसकी क्षमता है, तो मतलब कि यानी 1 यूनिट ये काम करेगा, आधा ही काम करेगा 1 यूनिट। तो कह रहा है कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो टोटल हमारे पास वर्क है काम जो है 60 यूनिट, तो 3 और प्लस 1, अब इनका जो है एक दिन का काम हो गया 4 यूनिट दोनों का मिलकर। तो एक दिन में 4 करेंगे तो 60 यूनिट को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 15 दिन में, 15 चौका 60, यानी कि ये दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 15 दिनों में ये समाप्त कर सकते हैं दोनों मिलकर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 18 दिन में करेगा और बी जो है 24 दिन में कर सकता है। तो वह कह रहा है कि यह काम ए और बी साथ मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद में ए जो है काम को छोड़ करके चला जाता है, तो शेष बचे काम को बी जो है कितने दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए एलसीएम लेंगे 72 72 हो गया, तो 18 चौक 72 और 24 दिए 72। अब देखिए ये इन दोनों की क्षमता एक एक दिन की आ गई, तो दोनों की क्षमता कितनी होगी 7 यूनिट। अब ये 8 दिन तक दोनों लोग साथ में काम करते हैं, कितने दिन तक, 8 दिन तक दोनों लोग साथ में काम करते हैं। उसके बाद जो है एक काम को छोड़ करके चला जाता है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि बचे हुए शेष कार्य को बी जो है कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो 8 दिन का काम कितना हो जाएगा, 56 यूनिट, कितना 56 यूनिट, 8 दिन का 56 हो गया, टोटल हमारे पास कितना है 72 यूनिट, तो -56, जब 56 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 16 यूनिट, 16 यूनिट हमारे पास शेष काम बचा। अब 16 यूनिट को अकेला ही बी करेगा क्योंकि ए जो है छोड़ करके जा चुका है, 8 ही दिन तक उसने साथ काम किया, 8 दिनों तक। अब देखिए 16 यूनिट हमारे पास काम बचा, बी की क्षमता है हमारी 3 यूनिट एक दिन की काम करने की, तो कितना दिन हो जाएगा 5 या 15 सही 1/3 दिन, 5 सही 1/3 दिन में बी अकेला उस काम को समाप्त कर देगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वो कह रहा है कि एक्स और वाई किसी काम को 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं, 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं और 3 दिन तक वो साथ में काम करते हैं। उसके बाद एक्स काम छोड़ करके चला जाता है, तो शेष बचे कार्य को वाई कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए एक्स कर रहा है 12 दिन में और वाई उसी काम कर रहा है 16 दिन में, कितने दिन में 16 दिन में। अब देखिए कितना होगा 48 48, तो 12 चौक 48 और 16 तिया 48, एक दिन की इनकी क्षमता कितनी होगी 7 यूनिट, 3 दिन तक साथ में करते हैं, कितना 21 यूनिट। 21 यूनिट काम करने के बाद शेष बचे कार्य को कौन करेगा, बी, बाई, एक्स छोड़ करके चला गया। अब देखिए 48 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 27 यूनिट, 27 यूनिट को काम जो करेगा वो एक्स करेगा, बाई करेगा सॉरी, तो बाई की क्षमता कितनी है 3, तो 3 ने 27, बचे हुए काम को बाई अकेला जो है 9 दिनों में कर देगा।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी किसी काम को 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए बी किसी कार्य को 12 और 15 दिन में कर सकते हैं और वे 4 दिन तक काम साथ में करते हैं। उसके बाद ए काम को छोड़ करके चला जाता है, तो बचे हुए शेष कार्य को बी कितने दिनों में करेगा। बी जो है कितने दिनों में करेगा। तो देखिए ए 12 दिन में कर रहा है और बी 15 दिन में कर रहा है। एलसीएम लेंगे, ए की कैपेसिटी आ गई 5 और बी की आ गई 4। दोनों की कैपेसिटी कुल मिलाकर कितना हो गया 9। 4 दिन तक साथ में करते हैं। 4 दिन तक कितना करते हैं साथ में करते हैं। तो 4 दिन तक ये साथ में करेंगे, कितना काम हो जाएगा 36 यूनिट। टोटल कितना था 60। 60 में से -36 करेंगे, कितना बचेगा 24 यूनिट। 24 यूनिट काम हमारा शेष बचा। कब 4 दिन के बाद। 4 दिन तक ही दोनों ने साथ में काम किया था। अब शेष बचे हुए कार्य को बी करेगा अकेला, तो बी की एक दिन की क्षमता है 4 यूनिट। तो टोटल कितने दिन में करेगा ये 6 दिन में। 4 से 24, 6 दिन में बचे हुए शेष कार्य को बी अकेला समाप्त कर सकता है। यदि वीडियो अच्छी लगे और क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 18 दिन में करता है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि वे दोनों मिलकर 2 दिन तक साथ में काम करते हैं। 2 दिन तक साथ में काम करते हैं और तब ए छोड़ करके चला जाता है, तो बचे हुए शेष कार्य को बी कितने दिनों में करेगा। देखिए एलसीएम लेंगे 36, 12 तिये 36 और 18 दूनी 36। टोटल कितना हो गया। इन दोनों की क्षमता कितनी हो गई 5 यूनिट। एक दिन में ये दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करेंगे, तो 2 दिन में कितना कर लेंगे ये 10 यूनिट काम। टोटल हमारे पास है 36, -10 करेंगे, बचा कितना 26 यूनिट। 26 यूनिट काम बचा, तो 26 यूनिट को जो करने के लिए आएगा वो बी आएगा, क्योंकि ए जो है छोड़ करके चला जाएगा 2 दिन बाद। तो बी की क्षमता हमारी 2 है। इसकी बी की क्षमता जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करने की, 26 यूनिट को कितना में करेगा वो 13 दिन में। तो बी जो है बचे हुए शेष कार्य को 13 दिनों में समाप्त कर सकता है। देखिए दोबारा समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि ए 12 दिन में कर सकता है और बी 18 दिन में कर सकता है और वे 2 दिन तक साथ में मिलकर काम करते हैं। तब ए जो है काम को छोड़ करके चला जाता है और शेष बचे हुए कार्य को बी जो है कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ए और बी की दोनों दिन एक दिन की क्षमता कितनी होगी। ए की 3 है और बी की 2 है, टोटल मिल होगी 5। एक दिन में ये 5 यूनिट काम कर सकते हैं, तो 2 दिन में कितना करेंगे 10 यूनिट। 10 यूनिट 2 दिन तक इन्होंने काम कर दिया, वो माइनस कर दिया, बचा हमारा 26 यूनिट। 26 यूनिट काम बचा और शेष बचे हुए कार्य को हमारा बी करेगा। तो बी की क्षमता है 2, तो 26/2 बराबर 13 दिन में ये दोनों लोग काम समाप्त कर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसे केवल समझने की कोशिश करना क्वेश्चन के लिए। सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है ए और बी किसी काम को 6 दिन और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 6 दिन और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं और 3 दिनों तक वे साथ में काम करते हैं। 3 दिनों तक साथ में काम करते हैं। तो देखिए फिर उसके बाद ए जो काम छोड़ करके चला जाता है, तो बताइए कि काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब देखिए ए है 6 दिन में कर रहा है और बी जो है 12 दिन में कर रहा है। एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। अब देखिए अब कह रहा है वो 3 दिन तक साथ में काम करते हैं, तो दोनों की कैपेसिटी कितनी होगी एक दिन की 3 यूनिट और 3 दिन तक काम करेंगे तो कितना हो जाएगा
3 तिया 9 दिन, 9 यूनिट इन्होंने काम कर दिया। टोटल कितना हमारे पास 12 यूनिट। 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 3 यूनिट हमारे पास काम बचा। कितना, 3 यूनिट काम बचा। फिर ये साथ में तो इन्होंने 3 ही दिन किया था, इसके बाद एक काम को छोड़ के चला गया। अब उसको काम को कौन करेगा, बी करेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ कार्य, कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, ना कि शेष बचे हुए कार्य को। ये बहुत ध्यान रखने की बात है इसमें, क्योंकि शेष बचा हुआ काम नहीं पूछा है, कुल दिन पूछा उन्होंने, कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। तो देखिए ए की क्षमता कितनी है, 1 यूनिट, बी की क्षमता है 1 यूनिट। तो बी जो है वो काम करेगा बचे हुए 3 यूनिट काम को। तो मतलब कि ये 3 ही दिन में समाप्त कर पाएगा। कितने दिन में, 3 दिन में समाप्त कर पाएगा। अब देखिए 3 दिन तो इसको बचे हुए काम को लग गए, 3 दिन तो इसे बचे हुए काम में लगे थे, लेकिन 3 दिन तक इसने साथ में भी काम किया था। तो टोटल इसको कितना दिन लग गया, तो 3 + 3 बराबर 6 दिन तक इन्होंने काम किया था। कितने, टोटल कुल जो काम हुआ था वो 6 दिनों में समाप्त हुआ हमारा। कितना हुआ, 6 दिनों में हमारा टोटल काम समाप्त हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है दिनेश किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और महेश उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। फिर कह रहा है कि इन दोनों ने साथ में मिलकर 9 दिन तक काम किया। कितने दिन तक, 9 दिन तक काम किया। उसके बाद महेश जो है काम छोड़ करके चला जाता है। तो शेष बचे काम को दिनेश कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए एलसीएम हो जाएगा 80, 20 चौक 80 और 16 पंजे 80। एक दिन का इनको दोनों की कैपेसिटी क्षमता कितनी होगी एक ही दिन की, 4 और 5। मतलब कि अगर ये साथ में मिलकर के एक दिन में काम करेंगे तो 9 यूनिट काम ये कर देंगे। कितनी यूनिट, 9 यूनिट। लेकिन साथ में कर कितने दिन तक रहा है, 4 दिन तक। तो कितना हो जाएगा, 36 यूनिट। टोटल था 80, उसमें से इन्होंने साथ में मिलकर 36 यूनिट काम कर दिया। बचा कितना, 44 यूनिट। 44 यूनिट काम बचा। अब उस बचे हुए कार्य को कौन करेगा, दिनेश, क्योंकि महेश जो है वो जा चुका है छोड़ करके। तो देखिए 44 यूनिट काम बचा, अब ये करेगा कौन, दिनेश। तो दिनेश की एक दिन की क्षमता कितनी है, 4 यूनिट। कितनी है, 4 यूनिट। जब इसकी 4 यूनिट की क्षमता है तो कितने करेगा ये, 11 दिन में। बचे हुए शेष कार्य को ये 11 दिन में समाप्त कर सकता है। कौन, दिनेश। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और उसे मैं दोबारा कराने का प्रयास करूँगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।